मैं हूं आजाद। आदाब नाजरीन, जाहिर सी बात है कि कल राज्यसभा में सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आजाद का विदाई दिन था। 15 फरवरी को गुलाम नबी आजाद साहब राज्यसभा से एक तरह से रिटायर्ड हो रहे हैं। इस दौरान जो कुछ राज्यसभा में हुआ, एक तरह से बड़े जज्बाती लम्हात थे, बड़ा जज्बाती वक्त था जब खुद गुलाम नबी आजाद की आंखें नम हो गई और इसके अलावा वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी की आंखों से भी आंसू जारी हो गए और यह मंजर बहुत जज्बाती था। इस दौरान गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा यानी ऐवान को खिताब करते हुए कई अहम बातें कही। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मुझे हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर फख्र है, मैं खुशकिस्मत हूं जो पाकिस्तान नहीं गया। इसके अलावा गुलाम नबी आजाद ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की और उन्होंने कहा कि नजरियाती इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन सियासत में नजरियाती इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन दुश्मनी नहीं होती है सियासी तौर पर। और आजकल की जो सियासत है, यह सियासत पहले की सियासत से एक तरह से बहुत मुख्तलिफ है। तो वहीं पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी गुलाम नबी आजाद की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद कभी रिटायर्ड नहीं हो सकते, मैं हमेशा गुलाम नबी आजाद से सलाह मशवरा लेता रहूंगा और मैं गुलाम नबी आजाद को रिटायर्ड नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए और हिंदुस्तान के लिए गुलाम नबी आजाद ने बहुत से नुमाया काम अंजाम दिए हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। जो कुछ बातचीत राज्यसभा में हुई है, जिस तरह का मंजर था, वजीर आजम ने जो तारीफ किया, इसके अलावा गुलाम नबी आजाद साहब की तकरीर के जो खास पहलू हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले गुलाम नबी आजाद साहब ने क्या कुछ कहा है, हमारे नुमाइंदे ने उनसे बातचीत की है, बहुत मुख्तसर में आपको सुनवाई देते हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद हमारे साथ है बात करने के लिए। आजाद जी, कल का जो नज़ारा था संसद के अंदर, उसकी चर्चा संसद के बाहर भी चल रही है। प्रधानमंत्री भावुक हुए, आप भावुक हुए, लेकिन इस चीज़ को लेकर के न सिर्फ मीडिया बल्कि आम लोगों में भी ये चर्चा है कि आखिर इतना इमोशनल पल क्यों राज्यसभा के अंदर दिखा। भावुक चाहे प्रधानमंत्री जी हों या मैं हूँ, उसके पीछे शायद लोगों को मालूम नहीं था, न अभी भी नहीं मालूम है बाहर, और उस वक़्त भी मालूम नहीं था। और प्रधानमंत्री जी उस बात को बोलते हुए और नरेट करते हुए बहुत भावुक हो गए, इमोशनल हो गए, वो उसे पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए। मैंने भी कोशिश की थी कि मैं उसको पूरा करूं, उस कारण को जिसकी वजह से हम इमोशनल हुए, लेकिन मैं भी इमोशनल हुआ, मैं भी उसको पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया। तो प्रधानमंत्री जी उस घटना को नरेट करना चाहते थे कि ये जब इस तरह के गुजरात के लोग मरे, मिलिटेंट उन्हें मारे, तो हमारा उस वक़्त क्या हाल था, कितना हम रो रहे थे, कितने परेशान थे, उसको इसलिए इमोशनल था। लेकिन अब जो चीज़ें दिखी संसद में, उसके बाद सवाल उठ रहा है, कई आपकी पार्टी के भी नेता कह रहे हैं, कई दूसरी पार्टी के भी नेता कह रहे हैं कि ये रिश्ता फिर क्या है, क्या कहलाता है ये रिश्ता? रिश्ता इंसानी रिश्ता। हम लोग पॉलिटिशियन हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग इंसान हैं। तो जो पॉलिटिशियंस हैं वो पॉलिटिकल लड़ाई करते हैं, वो व्यक्तिगत लड़ाई नहीं करते हैं। कोई ज़मीन का झगड़ा नहीं है, मकान का झगड़ा नहीं है, राजनीति का है। मोदी साहब, उनकी पार्टी की कन्विक्शन एक है, विचारधारा एक है। मेरी और मेरी पार्टी की विचारधारा बिल्कुल उसके विपरीत, बिल्कुल उल्ट है। हम दोनों अपनी अपनी विचारधारा पे डटे हुए हैं। मैंने कल बहुत सारे गिन गए, वो ज्योति बासु जी हों, वो मैं उसी बात का जिक्र कर रही हूं। इतने पार्टी के लीडर हो, मैं उनसे तब भी मिलता था और तब भी पार्टी की तरफ से मिलता था, पार्टी की बात करने के लिए मिलता था। लेकिन उस वक्त के लीडरों को मालूम था कि क्या हो रहा, तो शायद आज कई लोगों को नहीं मालूम, तो उसमें मैं क्या करूं। आजाद जी, 40 साल से ज्यादा का आपका राजनीतिक करियर है, आगे की अब क्या है, किस तरह से हम देखेंगे गुलाम नबी आजाद? बहुत काम है, इलेक्शन लड़ाने हैं, पॉलिसी बनानी है, प्रोग्राम बनाने हैं पार्टी के लिए, उसमें तो मैं बराबर रहूंगा। चलिए, धन्यवाद। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
तो गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं राज्यसभा में उनकी तकरीर पर और खासतौर से वजीर आजम के जवाब पर और जिस तरह से जज्बाती जो लम्हात थे, उस सियासत को इस दौर के लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर पहले सियासत किस तरह की होती थी। क्या वाकई में आज की सियासत में बदलाव आया है? और सवाल यह भी उठता है कि क्या वाकई में नजरियाती इख्तिलाफात तो सियासत में हो सकते हैं, लेकिन इसे दुश्मनी नहीं कहा जा सकता है। जिस तरह से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुलाम नबी आजाद साहब को हम रिटायर्ड नहीं होने देंगे, मुल्क को उनकी जरूरत है, ऐवान को उनकी एक तरह से जरूरत है। और इस पर गुलाम नबी आजाद साहब ने भी कहा कि अभी बहुत कुछ काम करना है। इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ कांग्रेस लीडर सलमान निजामी साहब डिबेट में जुड़ चुके हैं। इनके अलावा राजकुमार भाटी साहब सीनियर लीडर हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन भी हैं, वो भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। अरविंद वाजपेयी साहब तर्जुमान हैं आप एलजेपी के। आप